हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज की थर्ड क्लास। क्या है इसमें तीसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे आयकर वाले। जैसे कहा है कि आयकर की दर 23% बढ़ जाती है तो वास्तविक आय जो होती है वो 2% कम हो जाती है, तो आयकर की दर क्या होगी? आयकर की दर क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, आईटी हमारा, आईटी मतलब होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना हुआ? आयकर की दर हमारा इनकम टैक्स कितना बढ़ गया? 23% बढ़ गया। इनकम टैक्स का आयकर की दर कितनी बढ़ गई? 23% बढ़ गई। तो हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारी क्या थी और हमारी वास्तविक आय जो थी, वास्तविक आय मतलब नेट इनकम, नेट इनकम क्या हुई? 2% कम हो गई। तो एनआई का कितना हुआ? 2% कम हो गया। 2% कम हो गया। एनआई का 2% कम हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे? का से का काट देंगे, का से का काट देंगे। तो क्या हो जाएगा? आई टी अपान एन आई, आई टी अपान एन आई कितना हो जाएगा? 2/23 हो जाएगा। 2/23 हो जाएगा। तो 2/23 हो जाएगा। तो आई टी कितना आ गया? आई टी आ गया, आई टी कितना आ गया? आई टी आ गया 2 और आई टी आ गया 2। तो एन आई कितना आ गया? एन आई आ गया 23 आ गया। कितना आ गया? 23 आ गया। तो हमारी टोटल कितनी इनकम कितनी हो गई? तो टोटल हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? टोटल हमारी इनकम कितनी हो गई? इनकम हो गई हमारी 25 हो गई। टोटल हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? 23 2 25 हो गई। कितनी हो गई? 25 हो गई। 25 पर ये कितना बढ़ रहा? 25 पर इनकम टैक्स कितना बढ़ रहा? 2 बढ़ रहा। तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 100 पे कितना बढ़ेगा? 8 बढ़ जाएगा। तो यही हमारा 8% हमारा क्या हो जाएगी? यही हमारी दर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। देखो क्या हुआ कि आईटी जो था, आईटी मतलब इनकम, आयकर की दर, आयकर की दर कितनी? 23% बढ़ी। कितनी बढ़ी? 23% बढ़ी। तो हमारी वास्तविक आय जो नेट इनकम थी उसका कितना? 2% कम हो गया। तो 2% कम हो गया। ठीक है। तो हमने क्या किया? आईटी अपान एन आई, आयकर अपान वास्तविक आय बराबर 2/23 हो गई। तो आईटी कितना आ गया? 2 आ गया। तो वास्तविक आय जो हो गई वो कितनी हो गई? 23 हो गई। ठीक है। तो मैंने देखा तो क्या होगा? टोटल इनकम कितनी हो गई? इनकम जो हो गई वो 25 हो गई। 25 पे हमारा आयकर कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ लग रहा है। कितना लग रहा? 2 बढ़ रहा है। कितना लग रहा? 25 पर हमें 2 रुपए इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। तो 100 पे कितना देना पड़ेगा? 8 देना पड़ेगा। तो 100 पर जितने भी परसेंट है वही हमारी दर होती है। तो कितना हो जाएगा? 8% इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8% मेरा राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयकर की दर 19% बढ़ जाती है। कितनी? 19% बढ़ जाती है और वास्तविक आय जो है 1% कम हो जाती है। तो आयकर की दर पूछा है, तो आयकर की दर क्या होगी? तो मैंने कहा आयकर मेरा आईटी कितना बढ़ा? आईटी का 19% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 19 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 19 बढ़ गया। और मेरा नेट इनकम एनआई जो था, वास्तविक आय जिसे कहते हैं, वो कितना बढ़ा? का 1% कम हो गया। क्या हो गया? 1 कम हो गया। तो निकाल लेंगे आईटी अपान एनआई। कितना हो गया? 1/19 हो गया। 1/19 हो गया। तो मेरा जो वास्तविक आय होती है जिसपे आईटी कितना बढ़ा? 1। तो मेरी कितनी टोटल इनकम कितनी हो गई? तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 20 हो गई। 20 हो गई। ठीक है। और आईटी मेरा कितना था? आईटी मेरा 1 था। क्या था? आईटी मेरा जो था वो 1 था। और एनआई कितना था? 19 था। 19 था। तो टोटल इनकम कितनी? 20 हो गई। तो 20 पे मेरा आईटी कितना बढ़ रहा? 1 बढ़ रहा। इनकम टैक्स कितना बढ़ रहा? 1 बढ़ रहा। तो 100 पे कितना बढ़ेगा? तो हम 5 से इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 5 से यहाँ के तो यहाँ, तो 5%। तो हमारी दर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझसे कहा आईटी, आयकर मेरा कितना बढ़ा, 19 बढ़ रहा, तो एनआई मतलब वास्तविक आय कितनी, 1% कम हो रही। जब हमारा दर बढ़ रहा, तो जब हमारा आयकर 19% बढ़ रहा है, तो हमारी नेशनल इनकम जो नेट इनकम थी वो 1% कम हो रही। तो मैंने कहा नेट इनकम आईटी का 19% और एनआई का 1% बराबर आईटी अपन एनआई का 1/19 हो गया। तो आईटी जो हमारा नेट इनकम प्लस हमारी कर, जो हमारा आयकर लगता है, वो टोटल मेरी क्या होती, इनकम होती। तो टोटल इनकम मेरी कितनी हो गई, 20 हो गई। तो टोटल इनकम पे मुझे कर कितना आयकर देना पड़ रहा था, 1 रुपये देना पड़ रहा था। तो 100 पे कितना देना पड़ा, 5 देना पड़ा। तो वो हमारा 100 पे जितना हम दे रहे हैं वही मेरा प्रतिशत होता है, वही मेरा परसेंटेज होता है। तो मेरी दर कितनी आयकर की हो गई, 5% हो गई। यही मेरा राइट आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक घोल में 18% नमक है, इसमें 25 किलोग्राम पानी जो है उड़ा दिया जाता है इस घोल में से। तो अब उसमें नमक की मात्रा 24% रह गई है। तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था, कितना था प्रारंभ में मिश्रण कितना था, ये बताना है। तो क्या करेंगे, हमने माना घोल कितना था, x मान लिया। x का कितना, 18% नमक है। x में 18% नमक है, तो मुझे नमक ही पता है। फिर क्या हुआ, x में से ही 25 kg जो था वो मेरा पानी उड़ा दिया गया। तो उसके बाद मेरा जो नमक जो है वो कितना बढ़ता है, 24% बचता है। कितना, 24% बचता है। तो का से कितना बचता है, 24% बचता है। तो मैंने माना x का, तो यह क्या हो जाएगा, x का 18%, ये का से का मैंने काट दिया, 18 से काटो ये, 6 चक्कू कितना हो गया, 3x बराबर कितना, 4x, ये कितना हो जाएगा, 100 kg हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना, 100 kg। तो मेरा प्रारंभिक जो मिश्रण था वो कितना था, 100 kg था। कितना था, 100 kg था। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो इसको समझने में कुछ नहीं है। मैंने माना x पूरा टोटल घोल था, उसमें से 18% नमक था। कितना था, 18% नमक था। फिर उसी x में से 25 kg, पूरा घोल में से 25 kg नमक जब उड़ गया, तो उसके नमक नहीं, पानी उड़ गया। 25 kg जब पानी निकल गया तो उड़ गया, तो उसकी नमक की मात्रा कितनी बची, 24% बची। तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। तो हमने 3x, अब इसको मैंने काट लिया। जब काटा गया तो 3x बराबर 4x माइनस का 100 kg, ये इधर आएगा तो एक x बचेगा, x बचेगा और ये 100 kg हो जाएगा। तो टोटल मेरा घोल कितना बना था, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 kg आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और तरीके से देख लेते हैं, नमक की मात्रा। जैसे नमक की मात्रा ले लो, नमक की मात्रा। ठीक है, नमक की मात्रा बराबर क्या होगा, टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज। क्या, इनटू परसेंटेज, टोटल क्वांटिटी। अब ये नमक की मात्रा जो थी वो फिक्स्ड थी। क्या थी, ये फिक्स्ड थी। क्या थी, ये फिक्स्ड थी। अगर मेरा पहले परसेंटेज कितना था, 18% था, बाद को कितना हो गया, 24%। कितना हो गया, 24%। कितना रह गया, 24%। तो ये कटेगा 6 और 3, 3 4, 3/4। तो टोटल क्वांटिटी पहले कितनी होगी, पहले क्वांटिटी 4 होगी, अब कितनी बची होगी, 3। तो एक की वैल्यू यहाँ पे एक अंतर आ रहा, तो एक अंतर की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 25 kg दी हुई थी। क्या हुआ, दिया हुआ था। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 25 kg, 25 kg आ गई, 25 किलोग्राम, 25 किलो आ गई। तो 4 की पूछा था तो कितनी हो गई, 100 kg हो जाएगी। कितनी हो जाएगी,
100 किलोग्राम। तो 4 ये हमारी प्रारंभिक क्वांटिटी होगी। अगर मुझसे बाद की पूछता तो 3 की निकाल देते तो 75 केजी आ जाता। क्या आ जाता? 75 केजी आ जाता। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो नमक की मात्रा हमारा तो फिक्स ही है, उसमें नमक की मात्रा तो फिक्स है। टोटल क्वांटिटी और परसेंटेज पहले 18% नमक था, बाद को जब पानी उड़ गया तो कितना हो गया? 24% हो गया। तो हमारा ये क्या 3/4 आ गया। तो मेरी पहले जो वो होगी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी पहले 4 होगी, अब कितनी रह गई होगी बाद को जब 25 केजी वो उड़ गया तो 3 रह गई। तो एक अंतर आ रहा था, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 25 किलोग्राम हो गई। तो प्रारंभिक पूछा था, प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी थी? 4, तो 4 की कितनी आ गई? 100 केजी आ गई। बाद की पूछता तो 3 की वैल्यू 75 केजी। यही मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको क्लास पसंद आएगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों।